नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। सबसे पहले बात दिल्ली से जयपुर शिफ्ट हो रहे सियासी घमासान की। अब जयपुर में सियासी हलचलें बढ़ जाएंगी। बड़ी जानकारी ये कि प्रदेश कांग्रेस के लिए अगले 24 घंटे काफी अहम माने जा रहे हैं। दिल्ली से जयपुर लौट चुके हैं सीएम अशोक गहलोत। कल जयपुर पहुंचेंगे सचिन पायलट भी। और अब जयपुर में सियासी हलचलें इसी के साथ बढ़ जाएंगी। अगले 24 घंटे में एक बार फिर राजस्थान का सियासी पारा उफान पर आएगा। आलाकमान से मिलकर गहलोत जयपुर लौट आए हैं, वहीं पायलट भी कल जयपुर आने वाले हैं। और ऐसे में दिल्ली में तमाम मंथन के बाद अब सभी की निगाहें एक बार फिर से जयपुर पर आकर के टिक गई हैं। सीएम की रेस, दिल्ली में मंथन का दौर। सोनिया से गहलोत ने कहा सॉरी। पूरे देश में मैसेज चला गया जैसे मैं मुख्यमंत्री बना जाना चाहता हूँ, इसलिए सब कुछ हो रहा है। मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है, माफी मांगी है, क्योंकि मीटिंग के बाद गहलोत दिखे इमोशनल। सुनिए आप, पर अब क्योंकि कल परसों की जो घटना हुई है और मेरी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रस्ताव पार होता, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये मेरा फैसला है। सोनिया से मिलकर पायलट ने बताई प्राथमिकता। अपनी बातों को रखा है, अपनी भावनाओं को मैंने उन तक पहुंचाया है और राजस्थान के संदर्भ में मैं समझता हूं सकारात्मक जो निर्णय लेने होंगे वो कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट लेंगे उस निर्णय को। रविवार को जयपुर में सियासी भूचाल को लेकर दिल्ली में बैठकों का दौर चला, जिसमें साफ तौर पर तो कुछ नहीं निकला, लेकिन संकेत सियासत में हलचल मचाने वाले मिले। बुधवार को दिल्ली पहुंचे सीएम गहलोत की जब सोनिया गांधी से मुलाकात हुई तो चर्चा हुई अप्रत्याशित रूप से उनके माफीनामे की। सोनिया से करीब 1.5 घंटे की मुलाकात के बाद बाहर आए सीएम गहलोत ने कुछ विधायकों की ओर से रविवार के रवैये के लिए माफी मांगी, तो खुद को गांधी नेहरू परिवार का सिपाही बताकर इमोशनल कार्ड खेला। पिछले 50 साल में मुझे हमेशा कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा जी के वक्त से ही, राजीव जी थे, चाहे वो बाद में सोनिया जी आ गई, बीच में नरसिम्हा जी प्रधानमंत्री बने, एक वफादार सिपाही के रूप में मैंने काम किया। पिछले 5 दशक से गांधी परिवार के खास रहे अशोक गहलोत ने खुद को कांग्रेस अध्यक्ष की रेस से तो अलग कर लिया, लेकिन सवाल है कि क्या उनके विश्वास पात्रों की हरकत की सजा उन्हें भी भुगतनी पड़ेगी? क्योंकि रविवार की अनुशासनहीनता के बाद जहां 2 मंत्रियों समेत 3 गहलोत समर्थक नेताओं को नोटिस भेजा गया है, तो उसके बाद सीएम को लेकर भी सस्पेंस बढ़ गया। No, I cannot say anything. That decision of Chief Minister of Rajasthan will be decided by the Congress President within 1 or 2 days. That's all. दोपहर के वक्त सोनिया गांधी से गहलोत की मुलाकात हुई तो रात 8 बजे सचिन पायलट सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे। करीब 1 घंटे की मुलाकात के बाद मीडिया से रूबरू पायलट ने सभी को साथ लेकर चलने का दावा कर कई संकेत दे दिए। और हम सब यही चाहते हैं कि हम किसी तरह मेहनत कर 2023 का विधानसभा चुनाव जीतें। उसके लिए हमको मिलकर काम करना पड़ेगा और राजस्थान के संदर्भ में जो भी निर्णय या जो भी डिसीजन लेना है वो कांग्रेस पार्टी लेंगी। हम सबका एक ही उद्देश्य है कि कैसे हम सब साथी मिलकर राजस्थान सहित बाकी राज्यों में कांग्रेस पार्टी की चुनाव को जीत को सुनिश्चित करें। और मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग अगले 12-13 महीने में खूब मेहनत कर दोबारा कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। फिर से सरकार बनाने के दावे के साथ ही पायलट ने यह भी साफ कर दिया कि दिल्ली की जगह जयपुर की सियासत को ही वो तवज्जो देंगे। यानी कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं ने दिल्ली की सियासत के ऊपर जयपुर को वरीयता देकर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। अब फैसला आलाकमान को करना है और नजर टिकी है 2023 के विधानसभा चुनाव पर।
तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जब दिल्ली में थे दिन में तो मीडिया से बातचीत भी की, लेकिन जब सीएम अशोक गहलोत से पूछा गया कि क्या आपने सोनिया गांधी के सामने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की पेशकश की है, तो सीएम अशोक गहलोत ने मुस्कुराते हुए कहा कि पिछले 50 साल से आला कमान ने मुझे बिना पद के कभी नहीं रखा। हालांकि उनके लिए पद नहीं, पार्टी की मजबूती महत्वपूर्ण है। आप भी देखिए। अंतिम सवाल, ऐसी खबरें चली कि आप कल सोनिया गांधी से जब मिले तो आपने इस्तीफे की पेशकश की है, सच है? इस्तीफे की पेशकश आप मीडिया वाले हो, मेरे साथी हो। मैं जब 10 दिन पहले कह रहा हूँ 50 साल के लगातार मुझे इस गांधी परिवार ने, इंदिरा गांधी के साथ में मंत्री बन गया, तब से लगा आज तक राजीव गांधी ने, नरसिम्हा जी ने और सोनिया गांधी जी ने बगैर पद मुझे रखा ही नहीं है। NSU के मैं अध्यक्ष था राजस्थान का 72 के अंदर, 73 के अंदर। आज 50 साल तो आदमी थक भी जाता है, तो मैं 50 साल तक पदों पे रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा मेरे लिए पद इम्पोर्टेंट नहीं है, कांग्रेस मजबूत कैसे हो उसके लिए मैं तो दौसा में लालसोट में चिकित्सा मंत्री प्रसादलाल मीणा ने कहा कि राजस्थान में सियासी संग्राम थम गया है। उन्होंने कहा कि अब तूफान थम गया है और मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, जो कि काफी अनुभवी हैं। उनका बेदाग जीवन रहा है। मंत्री प्रसादलाल मीणा ने कहा कि सोनिया गांधी का सिलेक्शन काफी अच्छा है और वे मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की अग्रिम बधाई देते हैं। बहुत अनुभवी राजनेता है, चीफ मिनिस्टर रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, लोकसभा विपक्ष के नेता रहे, अभी राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। बहुत अनुभवी है और बहुत ही अच्छे लोग हैं। जीवन बेदाग जीवन है। कभी जीवन में राजनीति, कई बार मंत्री रहे कर्नाटक में, कई बार यहाँ भी रहे, पर कोई जीवन में कभी उनके खिलाफ एक शब्द भी किसी ने या कोई आरोप अपने जीवन में नहीं लगाया। सोनिया जी का सिलेक्शन। उधर अलवर में बीजेपी नेता चारुल अग्रवाल को जान से मारने की धमकी मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं होने के को लेकर के पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पहुंची और इसके बाद चारुल अपने पति के साथ सदर थाने में पहुंची, जहां जांच अधिकारी से मुलाकात की। हमें इंटेरोगेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप की सब कुछ चेक किया, हमें इंटेरोगेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कीजिए, हम पूरा सपोर्ट करने को तैयार हैं। लेकिन जिस तरह से आप ये लिख रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि आप हम FIR लगा देंगे, हम काम पूरा केस समाप्त कर देंगे, आप ये मान लो, ये कबूल कर लो कि हमने ही रखा है, मेरे हस्बैंड ने ही रखा है। तो जब हमने किया ही नहीं तो हम मान कैसे लें? लेकिन ज़बरदस्ती किसी से नहीं करा सकते ना, ज़बरदस्ती केस को समाप्त कि हाँ आरोपी पकड़ा गया है, केस समाप्त कर दो, PC कर दो, ये थोड़ा ही ना होता है। आप आरोपी को पकड़ो, सिर्फ एक ही दिशा में आप काम कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप हमसे इंटेरोगेशन ना करें, लेकिन आप सिर्फ एक ही दिशा में काम कर रहे हैं और किसी दिशा में आप देख ही नहीं रहे हो। बाकी लोग जो उसमें नज़र आ रहे हैं उनसे पूछताछ के बाद जो कुछ चीज़ें आई थी, जिनसे परिवादी से भी पूछताछ की गई है, उनके हस्बैंड से भी पूछताछ की गई है, तो कुछ ऐसी चीज़ें अभी हमारे पास विरोधाभासी आई हैं उनकी तरफ से, जिसमें अभी कंफर्म्ड कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन कुछ ऐसे सवाल जो जब उनके हस्बैंड से किए गए, जिनको प्रथम बार वो धमकी भरा लेटर मिला है, तो वो उन चीज़ों के जवाब नहीं दे पाए संतोषप्रद, जिसके ऊपर हम अभी और अनुसंधान कर रहे हैं। तो आज जयपुर के दोनों नगर निगमों की महापौर ने हिंगोनिया गौशाला का दौरा किया और लंपी संक्रमण का जायजा लिया। हेरिटेज महापौर ने यहां पर गौसेवा कर अपना जन्मदिन भी मनाया, तो ग्रेटर कार्यवाहक मेयर ने यहां पर दौरा कर व्यवस्थाओं की जानकारी दी। तो वहीं आदिवासी महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने वाले आरोपी शिक्षक भंवरलाल के मामले में डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा ने सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान विधायक ने कहा कि आरोपी शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने वाली महिलाओं को धमकियां मिल रही हैं और आरोपी को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया। विधायक गणेश घोगरा ने आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की, साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि अब आगे आरोपी की गिरफ्तारी जल्द नहीं होती है तो 6 अक्टूबर से आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने क्या घोषणा की थी चुनाव के पहले? हम समाज सेवा करेंगे, हमको राजनीति से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। कभी मूल निवासी, कभी वामसेव, कभी BTP, कभी NTP, कभी BPA। तो कौन सा समाज है तुम्हारा भाई? इस तरह से जो समाज को गुमराह कर रहे हैं और इनकी माँ बेटियों के साथ हमारा एक नारी जाति का अपमान किया है, इसका हम कड़ा विरोध करते हैं। अगर कानून अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है
तो 6 तारीख को यह महाआंदोलन हम भी करना चाहते हैं और कानून को कहना चाहते हैं, इसके खिलाफ कार्रवाई करें। 4 तारीख के बाद जो हमने जो ये महिला संगठन के साथ मिलकर ये भंवरलाल के खिलाफ हमने जो ज्ञापन दिया था, ज्ञापन देने के बाद ये 4 दिन के बाद ये उनके 10-15 आए थे आदमी, मेरे घर तक आए। वो आके कह रहे थे कि केस वापस ले लो, नहीं तो ये काकरी डूंगरी वाला आंदोलन होगा, कोई कुछ हो गया तो आपके जिम्मे आएगा। 4 लोग जो महिलाएं हैं 4 आप पे आएगा। तो वहीं प्रतापगढ़ पुलिस ने डबल मर्डर का खुलासा करते हुए 2 नाबालिगों को निरुद्ध किया है। पुलिस ने दोनों के कब्जे से लूटे गए जेवरात और वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियारों को भी बरामद किया है। एसपी अनिल बेनीवाल ने बताया कि जिले के सालमगढ़ थाना इलाके के अकोदरा गांव में 22 सितंबर को घर में सोए मां बेटे की धारदार हथियारों से हत्या की गई थी। लूट की नीयत से की गई यह हत्या पुलिस के लिए पहली बनी हुई थी। बेनीवाल ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण दर्ज किया गया, पुलिस की टीमों का गठन किया गया और साइबर सेल और तकनीकी साक्ष्य के माध्यम से जांच के बाद पुलिस ने 2 नाबालिगों को डिटेन किया। पुलिस के मुताबिक दोनों छात्रों से मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करने पर उन्होंने वारदात करना कबूल कर लिया है। जो मारने वाले हैं इनमें से एक उनका क्लोज रिलेटिव है, जो उनका भतीजा ही है खास, और उसको पता था कि आज वो यहाँ है नहीं, घर से बाहर है, और उसने अपने एक दोस्त के साथ मिलके इस घटना को अंजाम दिया। और हमारी जो टीम थी जिसमें एडिशनल एसपी नेतृत्व में CO पीपलखूट, SHO सालमगढ़ और SHO धौलापानी पेशावर खान जी, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। बाकी हमारी साइबर टीम और MOB की टीम ने बहुत अच्छा काम किया और आज इस घटना का इन लोगों ने खुलासा किया है। जो माल था जो इन्होंने चोरी किया था वो सारा का सारा बरामद कर लिया गया है और जो इस घटना के अंदर जो वेपन यूज किए गए थे उनको भी रिकवर कर लिया गया है। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने एक ट्रक से 32 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की है। शराब की एक खेप हरियाणा से गुजरात ले जाई जा रही थी। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। एल्यूमिनियम की बेल्टी की आड़ में यह अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा था। आबकारी विभाग अब गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रहा है। आबकारी थाना चित्तौड़गढ़ ने उच्च अधिकारियों के निर्देश में टोल नाके के पास में नाकाबंदी करके एक कंटेनर को रुकवाया, जिसमें 418 पेटी हरियाणा निर्मित शराब की जब्त की गई। मुलजिम को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। भव्य स्वागत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया की अगवानी में किया जा रहा है। मंच पर प्रधानमंत्री के साथ प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया मौजूद हैं। उनके साथ ही नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और प्रभारी मदन जी राठौर से और जिला प्रमुख अर्जुन जी से और अन्य नेताओं की मौजूदगी भी प्रदेश के राम मंदिर का स्मृति चिन्ह माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करें और भगवान राम, लक्ष्मण और सीता की प्रतिमा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट करते हुए भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की तरफ से नेता भव्य स्वागत और राजस्थान की धरती पर खासतौर पर पहुंचने पर प्रधानमंत्री का तो मंच पर आप नेताओं की मौजूदगी देख रहे हैं। साफा बंधवा करके राजस्थानी पगड़ी प्रधानमंत्री के सर बंधवा करके जोरदार स्वागत किया गया है। तो अब प्रधानमंत्री यहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। करीब 20 मिनट उनके संबोधन का समय नियत रखा गया है, प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से दिया गया है। राजस्थान को कितनी देर तक प्रधानमंत्री बोलते हैं, क्या आज आबू रोड की सरजमी से प्रधानमंत्री एक संदेश देना चाहेंगे, उस पर लगातार हम बने हुए हैं।
स्वागत है भाई, स्वागत है, 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 स्वागत है भाई, स्वागत है। देखिए 10 बजे के बाद आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए, आपका धन्यवाद। देश के प्रधानमंत्री जी ने कानून की बाध्यता को मानते हुए आप सबको यहाँ से बिना माइक के अपना संदेश दिया और ये वादा किया कि वो ब्याज के साथ इस प्यार को लौटाएंगे, वापिस आएंगे और इससे बड़ी विशाल सभा में आपके से रूबरू होंगे। उन्होंने इस धरती को, इस अम्बा माँ की धरती को, इस माँ की धरती को एक बार नहीं 3 बार नमन किया। और अब आपके सामने आ रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन यहां पर नहीं दिया है। हालांकि पहले यह तय था कि 20 मिनट प्रधानमंत्री यहां पर बोलेंगे, लेकिन 10 बज चुके थे। प्रधानमंत्री यहां पर थोड़ा सा देर से पहुंचे अपने नियत कार्यक्रम के मुताबिक, और इसकी वजह से ही कानूनी बाध्यताओं को प्रधानमंत्री की ओर से माना गया और ये कहा गया कि 10 बजे के बाद वे माइक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसे कि नियम है, और इस नियम को नहीं तोड़ेंगे। यहाँ से उन्होंने मंच से आबू रोड की धरती और राजस्थान की धरती को 3 बार घुटनों के बल पर बैठ करके नमन किया, प्रदेश के लोगों को नमन किया और एक संदेश बिना माइक के जरूर ये दिया है कि जो प्यार राजस्थान के लोगों ने उन्हें दिया है, इसे वे ब्याज समेत वापस चुकाएंगे। ये वे वादा करके यहाँ से जा रहे हैं। और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की तरफ से पूरे राजस्थान कार्यकारिणी की तरफ से उन्हें साफा पहना करके उनका अभिनंदन किया गया। मंच पर भूपेंद्र यादव के साथ ही राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, तमाम भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के जो नेता नजर आए, साथ ही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी, और जाहिर सी बात है कि जो तमाम बीजेपी राजस्थान का नेतृत्व है वो एकजुट यहाँ पर मंच पर नजर आया। प्रधानमंत्री की तरफ से एक बिल्कुल ही संक्षेप में संबोधन अपना दिया गया और ये वादा किया गया कि जो प्यार राजस्थान की जनता ने दिया है उसको वे ब्याज समेत चुकाएंगे। बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री की एक झलक पाने, उनको सुनने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे और खुद सतीश पूनिया लगातार पिछले कई दिनों से यहाँ पर इस पूरे के पूरे कार्यक्रम के आयोजन को देख रहे थे। खुद वे जनता के बीच में गए, पीले चावल बांटे और शायद यही नतीजा है। और प्रधानमंत्री की अपनी लोकप्रियता, बड़ी संख्या में लोग आबू रोड के इस मैदान पर प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे थे। भव्य स्वागत यहाँ पहुंचने पर प्रधानमंत्री का किया गया। आबू रोड का प्रधानमंत्री का दौरा संक्षिप्त जरूर रहा, लेकिन एक बड़ा संदेश आबू रोड की धरती से प्रधानमंत्री ने दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को ये कहा है कि जो प्यार, जो स्नेह, अपनापन राजस्थान की जनता ने उन्हें दिया है, वे इसको ब्याज समेत वापस करेंगे। वे यहां से ये वादा करके जा रहे हैं। यहां पर उन्होंने बाकायदा मंच से घुटनों के बल साष्टांग नमन किया है आबू रोड की धरती को, राजस्थान की धरती को, और राजस्थान के लोगों को 3 बार उन्होंने नमन किया और लोगों से वादा किया कि वे इस प्यार के शुक्रगुजार हैं, इस स्नेह के से अभिभूत हैं और खासतौर पर काफी खुश नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। आम जनता को साइबर ठगी से सुरक्षा प्रदान करने के लिए गूगल कंपनी की ओर से न्यूज 18 की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। रहो 2 कदम आगे। इस अभियान के तहत जागरूकता वैन डूंगरपुर जिले के सीमलवाड़ा कस्बे में पहुंचकर आम जनता को साइबर ठगी के तौर तरीकों की जानकारी देते हुए इस तरह की ठगी से बचने के उपाय भी बताती हुई नजर आई। टीम के सदस्य कुलदीप ने बताया कि आज के इस युग में बिना इंटरनेट के रह पाना काफी मुश्किल होता है और इसी बीच कुछ लोग इंटरनेट के प्रति आमजन में जागरूकता की कमी का फायदा उठाते हैं और उनकी मेहनत की कमाई को पल भर में उड़ा देते हैं। ऐसी ही ठगी की वारदातों से आम जनता को बचाने के लिए गूगल और न्यूज 18 ने मिलकर के जागरूकता अभियान चलाया हुआ है। इस अभियान का मकसद साइबर फ्रॉड और साइबर क्राइम से आम लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ जागरूक बनाना है। ये हमारे ऊपर मैसेज आते हैं। मैसेज आते तो आपसे क्या कहा गया मैसेज में? मैसेज में जैसे कि 7 लाख 10 लाख का यूँ मैसेज आता है
तो आपसे कोई पैसे उन्होंने मांगे हैं? पैसा अभी तक कुछ मांगा नहीं है। तो आपने फिर मतलब उनको क्या जवाब दिया, कुछ रिप्लाई किया है? नहीं, मैंने लिंक पे कुछ अभी अप्लाई किया नहीं है। तो फिर मतलब आपके साथ फ्रॉड हुआ नहीं हुआ है अभी ना, तो आप फ्रॉड से बच गए हैं। और ये मतलब ये जो कार्यक्रम चल रहा है इसलिए चल रहा है कि लोगों को फ्रॉड से बचाया जा सके। फिर आपने नहीं किया तो बहुत अच्छी बात है और कभी करना भी नहीं है, ठीक है। तो सर ये बताइए कि जो गूगल और न्यूज 18 की तरफ से कार्यक्रम आपके शहर में चलाया जा रहा है, ये जो सुरक्षा मतलब अभियान है, जागरूकता अभियान है, ये बताइए कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा है? बहुत बढ़िया है, अच्छा है। तो इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल नहीं, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।